2 फरवरी 2024 राजस्थान के बांसवाड़ा के अंतर्गत आने वाले एक गांव के पास के ही कुएं में एक 15 साल की मृतक लड़की पाई जाती है और जब उसे स्थानीय लोगों द्वारा बाहर निकाल कर देखा जाता है तो पता चलता है कि उसके बदन के साथ साथ खास करके चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस होते हैं, जिसे देख करके उसकी पहचान कर पाना थोड़ी मुश्किल हो पा रही थी। लेकिन जब इस केस की तहकीकात होती है और जब सच्चाई बाहर आती है तो गाँव वालों के साथ साथ पुलिस वाले के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस घटना के पीछे की कहानी क्राइम पेट्रोल सीआईडी जैसे शो से इंस्पायर्ड होती है। तो आज की ये सच्ची कहानी खास करके उन माताओं पिताओं को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जिन्हें लगता है कि हमारी बेटी तो लाखों में एक है, वो तो कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते। खैर, आज की यह घटना काफी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ थोड़ा पेचीदा होने जा रही है, तो इसलिए अपने दिमाग और कान खुले रखो और चाय पानी लेकर के बैठ जाओ और इस वीडियो को एंजॉय करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि ये सब तो अब चलता ही रहेगा। तो आओ फिर मिलकर शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो ये कहानी शुरू होती है एक दिशा नाम की लड़की से, जिसका कि एक बॉयफ्रेंड होता है, उसका नाम होता है दीपक, और उसकी एक प्रिय सहेली होती है, उसका नाम होता है सुहानी, और अगर हम लड़कियों की भाषा में कहें तो उसकी बेस्टी होती है सुहानी। तो दिशा नाम की लड़की अभी 10th क्लास में पढ़ाई कर रही होती है, जो कि एक दीपक नाम के लड़के से बहुत ज्यादा प्यार कर रही होती है और उसके प्यार में इस हद तक पागल हो चुकी होती है कि उससे शादी करने का सोच रही होती है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह होती है कि वो दोनों ही अभी नाबालिग होते हैं और इस बात को वो अपने पेरेंट के साथ कैसे शेयर करे, और अगर वो शेयर करती है तो उसे पता था कि अगर वो घर पे बता देती है तो उसका रिजल्ट उसके फेवर में तो आएगा ही नहीं, उल्टा ये हो सकता है कि उसके फोन भी छीन जाए और डांट फटकार लगेगी उसको अलग, और उसका घर से निकलना बंद हो जाएगा, वो बात अलग। और जाहिर सी बात है यार, अभी वो निब्बी है और वो शादी करने का सोच रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सोच रही थी कि कैसे भी करके मुझे दीपक से तो शादी करनी है। अब दिशा को ये बातें सोचते सोचते तकरीबन 1 महीना बीत जाता है कि कैसे वो दीपक को लेकर के लोगों की नजरों से छिप करके कहीं दूर भाग जाए, जो कि लगभग नामुमकिन था। खैर, अब इसके बाद आता है 1 फरवरी 2024 और दिशा अभी स्कूल से पढ़ करके घर आती है और रात के तकरीबन अब 9 बज रहे होते हैं कि तभी दिशा अपने घर वालों से कहती है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं घर से बाहर जा रही हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगी, और वो घर से बाहर रात को 9 बजे चली जाती है। यहाँ पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार एक 14-15 साल की लड़की को रात के 9 बजे उसके घर वालों ने अकेले बाहर जाने को दिया ही कैसे और क्यों। खैर, वो तो एक अलग ही बात है। वैसे अब इंतजार करते करते सुबह होने को थे, यानी कि 1 फरवरी की रात से 2 फरवरी की सुबह हो जाती है, पर दिशा को कुछ पता चल ही नहीं पाता कि कहाँ गई भाई, क्यों नहीं लौट करके आई। उनके घर वालों को फिक्र हो रही होती है कि तभी अचानक से दूसरे गांव से भी एक और खबर उड़ती उड़ती आती है कि जो दिशा की बेस्ट फ्रेंड यानी कि सुहानी जो होती है वो भी अपने घर से लापता हुई है रात से ही, और उसका भी अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। यानी कि दोनों सहेलियां घर से लापता रात को हुई हैं और अभी तक उनका कुछ पता चल ही नहीं पाता है, जबकि 2 फरवरी की दोपहर होने को होती है। तो सुहानी की मां को फिक्र होने लग जाती है, इसलिए वो स्थानीय थाने में जाकर के सुहानी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवा देती है। और अभी सुहानी की मां रिपोर्ट लिखवा करके गांव वापस लौटे ही थी कि तभी अचानक से पूरे गांव भर में एक और खबर दौड़ जाती है कि गांव के ही पास के एक कुएं में एक मृतक लड़की पाई गई है। और जब ये खबर उसकी मां को, उसके घर वालों को सुनाई पड़ती है तो उल्टे पांव दौड़े जाते हैं उस कुएं के पास कि कहीं उन्हीं की बेटी तो नहीं। वहां पहुंचने के बाद आसपास के और भी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो जब गांव वालों ने उसको बाहर निकाला तो देख करके सारे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी के साथ साथ उसके खास करके चेहरे पे बहुत ज्यादा स्क्रैचेस होते हैं, जिसे देखकर उसे पहचान पाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था। लेकिन कपड़ों को देखकर यह पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सुहानी की फ्रेंड दिशा होती है, जो कि अपने घर वालों को यह बोल के निकली थी कि उसे किसी काम से थोड़ा बाहर जाना है, वो जल्दी ही घर लौट आएगी। लेकिन यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो पुलिस को भी थोड़ा पजल करके रख देती है, क्योंकि इस घटना को अंजाम कुछ इसी तरीके से दिया ही गया था कि ये पजल हो जाए और कोई समझ ही ना पाए। एक्चुअली में होता यह है कि जब उस बॉडी को बाहर निकाला गया था तो सभी ने एक बार देख करके तो ये कह दिया, उसके कपड़े को देख करके, कि ये सुहानी नहीं है बल्कि दिशा है। आप भी थोड़ी अपनी कंफ्यूजन एक बार
बार निकाल लो। देखो, दिशा वो लड़की होती है जो कि दीपक से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती थी, और सुहानी वो लड़की होती है जो दिशा की बेस्ट फ्रेंड होती है, यानी कि बेस्टी होती है। तो एक बार तो सभी को ये लगा था कपड़े को देख करके कि ये दिशा है, पर जब उन्होंने ध्यान से देखा, अच्छे से जांच परख किया, तो पता चला कि ये दिशा नहीं है। दिशा के बस कपड़े पहने हुए हैं सुहानी ने, एक्चुअली में वो बॉडी सुहानी की है। और यहीं से ये केस और ज्यादा पेचीदा हो जाता है और पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे मैं आपसे भी सवाल कर सकता हूं कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार किलर कौन हो सकता है और ये पूरा माजरा क्या है? और अगर आपका शार्प दिमाग है, थोड़ा तेज है, तो पहले कमेंट करके बता दो यार कि आखिरकार क्या माजरा है। खैर, पुलिस वालों ने सोचा कि पहले अगर हमें इस केस को सॉल्व करना है और जल्दी से सॉल्व करना है, तो हमें पहले दिशा को ढूंढना चाहिए, ना कि पहले सुहानी के किलर को। तो इसलिए पुलिस वालों ने सोचा कि चलो अब दिशा को ढूंढा जाए। तो पहले उसके घर पे जाते हैं दिशा के, और उसके पेरेंट्स तो यही बताते हैं कि वो भी रात से गायब है और अभी तक उसका भी कुछ पता नहीं चल पाया है, हम भी परेशान हैं। तो पुलिस वालों ने डायरेक्ट ये पूछा कि क्या वो स्मार्टफोन यूज करती थी, तो घर वालों ने कहा हाँ, उसके पास एक स्मार्टफोन था और उसके पास भी अभी भी वो स्मार्टफोन है। तो उसके बाद घर वालों से वो नंबर ले लिया जाता है और उस नंबर को ट्रेस पे डाल देती है, लेकिन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद एक बार जब वो नंबर ऑन हुआ, तो पता चला कि वो नंबर की लोकेशन तो गुजरात के गांधीनगर की बताई जा रही है। और यहीं से पुलिस वालों को दिशा के ऊपर थोड़ा और ज्यादा शक होना शुरू हो जाता है कि हो ना हो दिशा इस केस में जरूर इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि अभी सिर्फ शक के आधार पे कहा जा सकता था, क्योंकि यकीन में बदलना बाकी था। इसलिए बिना किसी देरी के पुलिस वाले वहां की पुलिस से कांटेक्ट करती है और उस लोकेशन की पूरे एरिया को छानबीन करना शुरू कर देती है। वहां की हर बस को रोका जाता है, चाहे वो आ रही है चाहे वो जा रही है, हर बस को रोक के देखा जा रहा था कि कहीं दिशा भाग तो नहीं रही। बट एक्चुअली में देखा जाए तो दिशा भाग ही रही थी, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं दूर जाके नई दुनिया बसाने के लिए। और लंबी छानबीन करने के बाद दिशा और उसका बॉयफ्रेंड मिल जाते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि पकड़े जाते हैं। अब यहां पर सवाल तो यही है ना कि दिशा तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग करके एक नई दुनिया बसाने को जा रही थी, लेकिन इधर जो एक कत्ल हुआ है उसका क्या रोल है और उसका क्या कनेक्शन है, यही तो एक ट्विस्ट है। खैर, जब दोनों पकड़े ही गए थे तो दोनों को पकड़ करके पहले तो स्थानीय थाने ले जाया जाता है और उसके बाद दोनों को बिठा करके सवाल जवाब शुरू कर दिए जाते हैं। पुलिस ने पहले बताया कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सुहानी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तुम्हारे कपड़े उसने अंतिम समय में पहन रखे थे, ये कैसे? इसका जवाब पुलिस सुहानी से मांग रही थी, लेकिन सुहानी उसका जवाब ना दे करके रोना धोना शुरू कर देती है, इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसकी वो सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, जो कि सच भी है, जिसके साथ उसका उठना बैठना, साथ में पढ़ने जाना, ट्यूशन जाना, ये सब चलता रहता था, और इसीलिए वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाती है। लेकिन उसके इमोशनल होने और रोने धोने से पुलिस वालों को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, इसीलिए पुलिस वालों को थोड़ा दिमाग घूम जाता है और सख्ती से पेश आते हैं और एक में ही दोनों तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। दिशा ने बताया कि मैं और दीपक दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हम दोनों नाबालिग हैं और इसी के चलते हम अपने घर वालों की सहमति से अभी शादी भी नहीं कर पाते, और अगर मैं घर वालों को बता देती तो डांट फटकार लगती, मोबाइल छिन जाता और घर से आना जाना बंद होता, वो अलग। लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बिना रह भी तो नहीं पा रहे थे, इसीलिए मैंने पिछले 2 महीने से क्राइम पेट्रोल, CID वगैरह शो देखना शुरू किया, इसीलिए ताकि मुझे कुछ ऐसा आइडिया मिल जाए जिससे कि मैं और दीपक कहीं दूर जाके अपनी एक नई दुनिया बसाएं और लोगों को कुछ पता भी ना चले। खैर, आगे दिशा जो भी कुछ बताती है वो एक्चुअली में इससे भी ज्यादा शॉकिंग होता है, लेकिन वो जो भी कुछ आगे बताती है वो जानने से पहले मैं आप सभी से यार हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बी सीरियस यार। आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है। और मैं आपको थोड़ा दिल की बात भी बता देता हूँ कि एक एक वीडियो को बनाने में ना अप्रोक्स कम से कम 10 घंटे लग जाते हैं रिसर्च करके वीडियो का आउटपुट देने तक। तो आप समझ सकते हो कि मैं एक दिन छोड़ के एक वीडियो पोस्ट करता रहा हूं तो मैं कितना टाइम दे रहा हूं। तो भाई मजाक तो नहीं कर रहा ना, तो आप लोग भी मेरे साथ मजाक मत करो यार, वीडियो देख के सब्सक्राइब कर लो। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो कुछ करना चाहते हैं वो कीजिए। अब आते हैं स्टोरी पे।
खैर आगे दिशा ने बताया कि वो जो 1-2 महीने से सीआईडी क्राइम पेट्रोल वगैरह देख रही थी, तो उन्हीं में से उसने एक ऐसा सीन देखा या फिर एक ऐसा कोई एपिसोड देखा जहां पर एक लड़की यानी कि एक प्रेमिका होती है, वो अपने आप को अपने परिवार और लोगों की नज़रों में खुद को मृतक साबित करती है और उसके बाद लोगों से बच बचा करके अपने प्रेमी के साथ मिलकर के कहीं दूर एक नई जिंदगी शुरू करने चली जाती है। और यही सब देख करके वो लड़की भी ऐसा करने का सोचती है, इनफैक्ट वो करती भी है। पर वो कहते हैं ना, कच्ची उम्रों में तजुर्बा थोड़ा कम होता है और शायद इसीलिए वो पकड़ी भी गई। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उसे सजा नहीं मिली क्योंकि वो नाबालिग थी और उसे बाल सुधा गृह में भेज दिया गया। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आगे भी अभी वो कुछ बताती है, वो भी आपको सुनना चाहिए। दिशा ने बताया कि इस क्राइम को अंजाम देने के लिए उसने अच्छे से प्लान कर लिया था, अपने बॉयफ्रेंड को भी शामिल कर लिया और खुद भी रेडी हो गई थी। और 1 फरवरी आ जाता है और 1 फरवरी को दिशा अपनी फ्रेंड सुहानी को उसके घर जाके ये बता देती है कि आज रात मैं और मेरा बॉयफ्रेंड दीपक इस गांव से भाग जाएंगे और उधर ही शादी करेंगे और उधर ही अपनी जिंदगी एंजॉय करेंगे। और उसके बाद हो जाती है रात के 9 बजे दिशा घर से ये बोल के निकल जाती है कि मैं किसी काम से थोड़ा बाहर जा रही हूं, जल्दी ही घर वापस आऊंगी। और दूसरी ओर दूसरे गांव से सुहानी भी अपने घर से ये कह के निकलती है कि मैं दादी से मिलने के लिए जा रही हूं, आई थिंक उसका घर आसपास में होगा। लेकिन वो दादी के घर ना जाकर के वो मिलने चली आती है दिशा से और वहां पे मौजूद होता है उसका बॉयफ्रेंड और दिशा भी। और दोनों बातों ही बातों में सुहानी को कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं कि उस वारदात को वो अंजाम दे देते हैं। लेकिन प्लान के मुताबिक दिशा अपने हाथों से अपने बेस्ट फ्रेंड के चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ देती है और उसके बाद जो कपड़े पहन के घर से निकली थी वो कपड़े सुहानी को पिन्हा करके कुएं में फेंक देती है। और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि जब इसे निकाला जाएगा कुछ दिनों बाद, तब तक इसका चेहरा भी बिगड़ चुका होगा और पहचान जब होगी इसकी कपड़ों को देख करके, तो सबको तो यही लगेगा ना कि दिशा अब इस दुनिया में नहीं है और सब उसकी तलाश करना बंद कर देंगे। लेकिन तब तक दिशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं दूर जाके एक नई जिंदगी बसा चुकी होगी और यही उसका प्लान था जो कि अनसक्सेसफुल रहा। खैर दोस्तों, इस कहानी का अंत तो यहीं पे होता है, लेकिन इससे हमें जो कुछ सीखने को मिलता है वो तो यही है कि भाई आज के टाइम में कोई किसी से कम नहीं है, ना लड़का ना लड़की, ना बच्चा ना बूढ़ा, भाई सब एक पे एक है। तो प्लीज ऐसे लोगों से थोड़ा अवेयर रहें, इन चीजों का ध्यान रखें और ऐसी घटनाओं से खुद को बचाए रखें। और हाँ, मेरा अंदाज कहानियां एक्सप्लेन करने का आपको कैसा लगता है प्लीज ये कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाकी और वीडियोज है वो भी देख लो यार।